हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आज हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए? लेकर आए हैं PT2 मैथ्स का पेपर क्लास 8th। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा चलते हैं और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पर है सेक्शन ए जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x + 6y इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या नन ऑफ दीज। मोनोमियल क्या होते हैं? जिसमें एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होती हैं। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होती है। अब आप देखो, ये 5x एक टर्म है और ये 6y दूसरी टर्म है। मल्टीप्लाई जो होता है ना, वो एक ही टर्म होती है। अगर इस तरह से लिखा हुआ हो 6y z a b c d, तो ये एक ही टर्म है, ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज वन टर्म। लेकिन बीच में अगर प्लस या माइनस आ जाए तो फिर वो टर्म्स बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर 5x + 6y इज अ बाइनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन है 0.0000000837 इज इक्वल टू 8.37 इंटू 10⁻⁻⁹ फॉल्स या ट्रू। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये 1 से छोटा है तो इसका मतलब है पावर जो है 10 की पावर नेगेटिव ही जाएगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और यहाँ पर लग रहा है पॉइंट। तो इसका मतलब है 10 की पावर -9 आना चाहिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8.37 इंटू 10⁻⁹ इज ट्रू। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 4p एंड 0। 4p को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा और उसका आंसर 0 आएगा। वाह, क्या कविता है। फोर्थ क्वेश्चन द कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट्स बताने। कोएफिशिएंट क्या होता है? जब किसी वेरिएबल के साथ ये नंबर्स जो हैं अटैच्ड होते हैं, चाहे मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, तो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स वाई जेड के स्क्वायर, जेड स्क्वायर के साथ यहाँ पर है 5 और यहाँ जेड वाई के साथ है -3। तो 5 और -3 कहाँ पर है? 5 और -3 है, ये सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं इवेल्युएट 3 की पावर -2। तो 3 की पावर -2 जब ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करते हो? उल्टा पुल्टा यानी कि रेसिप्रोकल कर देते हो। तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर +2, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब 3 की पावर क्या होती है? 3 इंटू 3 इज 9। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 1/9 के बराबर। तो यहाँ पर 1/9 कहाँ है? ए पार्ट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सीसीडी बेस्ड क्वेश्चन, पिगी बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आइए इसको भी करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम रोशनी यूज्ड टू पुट ऑल द मनी शी गॉट फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल इन हर पिगी बैंक। तो वो अपने पिगी बैंक में दादा दादी या मम्मी पापा से जो भी पैसा मिलता है उसको पिगी बैंक में डालती है। शी वॉज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ सेविंग मनी। वंस शी थॉट ऑफ बाइंग अ डॉल फॉर हर क्यूट सिस्टर। छोटी बहन के लिए एक डॉल खरीदना चाहती है, तो इसका मतलब ये अच्छी बहन है। शी गेस्ड शी हैड एनफ मनी इन हर पिगी बैंक। और उसको लगता है उसके पास जो है उसको खरीदने के लिए पैसा ठीक ठाक है। सो वन डे शी ब्रोक इट ओपन और शी फाउंड दैट शी हैड ओनली 2 टाइप्स ऑफ कॉइन्स। उसमें दो ही तरह के कॉइन्स हैं, कॉइन्स ऑफ 5 और 10 रुपीज, यानी कि 5 रुपए के कॉइन है और 10 रुपए के कॉइन है। इफ शी हैड m कॉइन्स ऑफ ₹5, जैसे हम बोलते हैं ना कि 20 कॉइन्स है, तो 5 रुपए के 20 कॉइन्स हो गए, तो यहाँ पर m लिख रखा है। तो m कॉइन्स है 5 रुपीज के और n कॉइन्स है 10 रुपीज के। तो अब हमें इस पैराग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है राइट एन एक्सप्रेशन विच शोज द टोटल मनी या अमाउंट शी हैड इन हर पिगी बैंक। अब देखो 5 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं? वो है m। तो टोटल कितना हो गया मनी? 5m। जैसे अगर 10 कॉइन है 5 रुपए के, तो पूरा पैसा क्या हो गया? आप क्या करोगे? 5 10 50, राइट। तो इसी तरीके से आप 5 को m से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 5m। और इसी तरह से n को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 10n। तो इसका मतलब है B इज द करेक्ट ऑप्शन, 5m + 10n। सेवंथ क्वेश्चन है इफ हर ब्रदर टू हैड सेव्ड m कॉइन्स ऑफ ₹2, यानी कि उसके पास 2 रुपए के m कॉइन्स हैं और n कॉइन्स ऑफ ₹5, 5 रुपए वाले n कॉइन्स हैं। देन राइट एन एक्सप्रेशन विच शोज द टोटल अमाउंट ही हैड। अब भाई के पास कितना है? 2m। तो ये m इसके साथ जाएगा, ये n इसके साथ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2m + 5n। 2m + 5n का है, ये रहा C। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब 8th क्वेश्चन क्या है? एज रोशनी वॉज लिटिल शॉर्ट ऑफ मनी शी वॉज अपसेट। अब उसके पास थोड़े से पैसे कम पड़ गए। तो हर ब्रदर ऑफर टू हेल्प डोनेटिंग ऑल हिज मनी। तो भाई उसका बहुत अच्छा है, उसने अपने सारे पैसे अपनी बहन को दे दिए।
राइट एन एक्सप्रेशन शोइंग द टोटल ऑफ बोथ देयर मनी। अब दोनों के पास कितना पैसा था, इसके पास था 5m प्लस 10n और इसके पास था 2m प्लस 5n। तो m को m से प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7m है ना, और 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो 7m और 15n ये रहा आपका आंसर। सो ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। Ninth question is their mother was feeling proud of her children and she felt that she had inculcated good values in them। तो उनकी मदर को उन पे बहुत प्राउड फील हो रहा था और वही सोच रही थी कि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, जो कि इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लगता भी है। She observed something interesting. It was that her salary was the exact product of both of their contributions। मतलब लड़की की जितनी अमाउंट था वो और लड़के का जितना अमाउंट था, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो ये टोटल बन रहा है वही इसकी सैलरी बन रही है मदर की। तो राइट एन एक्सप्रेशन टू शो हर सैलरी। तो हमने देखा था कि जो गर्ल थी उसका टोटल क्या बन रहा था, 5m प्लस 10n ये बन रहा था, और जो बॉय है उसका बन रहा था 2m प्लस 5n। तो आप क्या करोगे, इनको ब्रैकेट में रख के और इनको मल्टीप्लीकेशन के साथ इनको दिखा दोगे तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। सो 5m प्लस 10n, 5m प्लस 10m 10n, 5 प्लस 5m प्लस 10, 5m प्लस 10n, और ये रहा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये 5 अकेला है और यहाँ पर ये 10 अकेला है और ये यहाँ पर ये 2 अकेला है, तो अकेलों से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन 10, इफ m इज 30 एंड n इज 20, तो यानी कि मदर की सैलरी कितनी हो जाएगी अगर m की वैल्यू 30 है, n की वैल्यू 20 है। तो आप क्या करोगे, ये m की वैल्यू आप रख दोगे यहाँ पर और यहाँ पर, और ये n की वैल्यू आप रख दोगे यहाँ पर और यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करके और टोटल निकाल लो। मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, ये रही मदर की सैलरी और ये आ गया हमारा यहाँ से उठाया हुआ, ये इसको यहाँ पर रख दिया हमने, ठीक है। m की जगह रख दिया 30, n की जगह 20, m की जगह 30, n की जगह 20। तो 5 3 15, तो ये हो जाएगा 150, और 10 को 20 से करेंगे तो 200, ये 2 को 30 से किया तो ये 60, और 5 को 20 से किया तो 100। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 350 यहाँ पर आ गया, और ये 60 और 100 को प्लस किया तो 160। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आया 56,000। सो योर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। यहाँ 2 मार्क्स क्वेश्चन है। ऐड करना है हमें 2x ब्रैकेट z माइनस x माइनस वाई एंड 2y ब्रैकेट z माइनस वाई माइनस x। तो इसमें आप क्या करोगे, देखिए ये 2 पहले हर एक से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2xz, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस 2x और x x स्क्वायर, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 2xy। एंड की जगह आ जाएगा, ये ऐड करना है हमें तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस। ये मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ मैं। फिर ये 2y इससे मल्टीप्लाई होगा 2yz माइनस ये y और y 2y स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 2xy। फिर हम क्या करेंगे, xz एक जगह, xy एक जगह, इस तरीके से उनको ग्रुपिंग कर देंगे और बाद में निकालेंगे इनका आंसर। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, तो आप ये लिख सकते हैं, ये 2xz आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 2xz आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 2 माइनस 2x स्क्वायर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस 2xy आ गया, बीच में एंड की जगह प्लस आ गया, ये 2yz हो गया, और ये माइनस 2y स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 2xy हो गया। अब आपने क्या किया, आप चाहो तो पहले किसी को भी लिख सकते हो, आप पहले इनको भी लिख सकते हो, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको पहले लिखना चाहिए वैसे। तो हमने क्या किया, 2xz यहाँ पर लिख दिया, 2yz जो है यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया। अब ये क्यों नहीं लिखा, ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर है माइनस 2xy और यहाँ पर है माइनस 2xy। तो माइनस 2 और माइनस 2 कितने हो जाएंगे, माइनस 4xy, वो यहाँ पर लिख दिया, और y स्क्वायर यहाँ लिख दिया, और x स्क्वायर यहाँ लिख दिया। तो कुल मिला के बस एक यही चीज है जो ऐड होनी थी, बाकी एज इट इज ही उतरने थे। तो आप इसको चाहे जैसे मर्जी लिख लीजिए, पहले 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, फिर 2x z 2yz और माइनस 4xy ऐसे लिख लीजिए एंड में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम। तो आपको इस वाली चीज को, इस वाले जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आपको इसमें से माइनस करना है। तो पहले आप इसको लिखोगे यहाँ पे,
तो आ जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 ऐसे लिख के फिर माइनस करके और इस पूरे ब्रैकेट को लिखोगे। तो ये वाला ब्रैकेट आपने यहाँ लिख दिया इस तरह से, फिर आपने माइनस लगाया, फिर आप ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे लिख दोगे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि बाहर जो है नेगेटिव साइन है, इसके अंदर जो भी मौजूद है वो हर चीज बदल जाएगी। 4a माइनस 4a हो जाएगा, माइनस 7ab प्लस 7ab हो जाएगा, ये प्लस 3b माइनस 3b हो जाएगा, ये प्लस 12 माइनस 12 हो जाएगा। और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, a वाली टर्म्स को एक जगह कर लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे, ab वाली को अलग कर लेंगे। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले हमने इसको यहाँ लिख लिया एज इट इज, उतार दिया, यहाँ पर माइनस का साइन है क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करना था, और फिर इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पर लिख दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये 4 माइनस 4a बन गया, तो हमने माइनस 4a लिख दिया। ये प्लस 7ab हो जाएगा, तो ये प्लस 7ab लिख दिया, ये माइनस 3b और ये माइनस 12। अब हमने क्या किया है इसी स्टेप में कि हमने a वाले जो है वो दोनों एक तरफ ले लिए, ab वाले दोनों एक तरफ ले लिए, b वाले एक तरफ ले लिया, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग ले लिया। अब इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा। 12a में से 4a, मतलब यहाँ पर 12a है, a प्लस a प्लस a प्लस a, और यहाँ पर 4 है, तो 12 में से 4 गए तो कितने a बचे, 8, तो 8a यहाँ लिख दिया। माइनस 9ab और 7ab, माइनस 9 है यहाँ, और यहाँ पर प्लस 7 है, तो कितने बचे, माइनस 2ab। 5b में से 3b गए तो प्लस 2b, और माइनस 3 और माइनस 12 ये हो गए माइनस 15b। यही आपका आंसर है। अगर आपको कभी ये कंफ्यूजन होता है कि माइनस 3 और माइनस 12 जो है वो माइनस 15 क्यों आया, प्लस 15 क्यों नहीं आया, तो इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप प्लस वालों को ले लो व्हाइट कलर की बॉल, और जो नेगेटिव है उनको ले लो ब्लैक कलर की बॉल। ठीक है, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब माइनस 3 यानी 3 ब्लैक बॉल और 12 ब्लैक बॉल मिलकर कितनी बनेगी, 15 ब्लैक बॉल, और ब्लैक का मतलब नेगेटिव, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर माइनस 15। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। हमें पता है रोम्बस जो है उसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं ना, इस तरीके से, यहाँ पर इस तरह से। ओके, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का सबसे सिंपल तरीका जो होता है इसका, वो होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 भी हमें दे रखा है, डायगोनल 1 है 7.5 और डायगोनल 2 है 12। तो आप डायगोनल 1 की जगह ये लिख दोगे और इसकी जगह यहाँ लिख दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आंसर निकल जाएगा। इस तरह से एरिया 1/2 d1 इंटू d2, d1 की जगह लिख दिया हमने 7.5, d2 की जगह हमने लिख दिया 12। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके जब आप इसका आंसर निकालोगे, ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, इस तरह से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 7 6 ज़ार कितने होते हैं, 42, और आधे 6 बार कितना होगा, आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा, है ना, तो वो हो जाएगा 3। तो 42 और 3 मिलकर कितने हो गए, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्यूब है, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, है ना, 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 600 हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या करना है, यहाँ पर आप निकालोगे a की वैल्यू निकाल लोगे, तो ये 6 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 600/6 यानी कि 100। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, a कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100, अंडर रूट ऑफ 100 इज 10। तो इसका मतलब है कि आपकी जो साइड है क्यूब की वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जहां तक लिखने की बात है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, सरफेस एरिया है 6a स्क्वायर, किसके बराबर है, 600 के बराबर, और 6a स्क्वायर से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, यानी कि यहाँ पर ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी है, जहां पर एक पावर दी हुई है, आपको इसको चेंज करना है यूजुअल नंबर में। यानी कि 4.5 को अगर आप 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। अब 10⁻⁴ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 1 2 3 और 4 इस तरीके से ये नंबर है। और 4.5 को आप कैसे लिख सकते हो, 4.5 को आप लिख सकते हो 45/10। अगर ये डेसिमल आप हटाओगे तो आप डेसिमल से इसको कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई करोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 45 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ गया 45,000। सिंपल है। इसी के साथ आपको यहाँ पर दूसरा वाला दे रखा है 3 × 10⁻⁻8, तो इसको आप पहले पॉजिटिव कर लो, तो ये हो जाएगा 3/10⁻8। अब यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया, मतलब नीचे कितने जीरोस हैं,
8 जीरोज हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर इस तरह से आएगा 0. अब 7 जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8th जीरो की जगह 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये नंबर आएगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे। ये रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है सेक्शन सी, 3 मार्क्स क्वेश्चन का है। a प्लस बी इंटू ब्रैकेट 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय c। तो आप क्या करो, पहले इसको सॉल्व करो, है ना, और बीच में नेगेटिव साइन रहने दो और इन दोनों को सॉल्व करो, फिर उसके बाद माइनस करेंगे हम इसको। तो पहले ये a पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, तो ये 2a स्क्वायर माइनस 3ab, है ना, और फिर ये हो जाएगा प्लस AC। ये पूरा एक ब्रैकेट हो गया, और फिर ये नेगेटिव साइन जो है ये यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव साइन। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2AC और ये माइनस 3BC। फिर आप जब ये नेगेटिव अंदर ले जाओगे तो ये जो सिंबल है बदल जाएंगे, तो ये जो है ये नेगेटिव वाला जाएगा और नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको ये कैसे। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले ये A जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये B है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, और ये C जो है यहाँ पर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ। तो अब जब ये a अंदर जाके 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन रहा है 2a स्क्वायर, ये a 3b से मल्टीप्लाई होगा 3ab माइनस में, और a से मल्टीप्लाई होगा c ac। b 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2ab, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 3, और b इंटू बी बी स्क्वायर, और प्लस bc आ जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2ac और माइनस प्लस 3bc। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ग्रुपिंग कर लेंगे, जैसे ए बी वाले जो है वो एक तरफ, बी सी वाले एक तरफ और ए सी वाले एक तरफ। इसे सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। -3 प्लस 2, -3 और 2 इसमें से बचेगा -1, तो -1 की जगह मैंने लिख दिया -ab, प्लस 1 bc और 3 bc मिलकर हो गए 4 bc, और ac में से 2 ac चले गए तो बच गया 1 ac। सो दिस इज योर आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो आप इसको तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक इनके यूनिट्स जो है वो एक जैसे ना हो। एक जगह मीटर है, एक जगह सेंटीमीटर है, तो आपको इन दोनों को चेंज करके फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का। अब आर हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर का मतलब डायमीटर जो है 140 दे रखा है, तो रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है, तो इसका मतलब है रेडियस हो गया 70 सेंटीमीटर। इसको हमने बदल लिया मीटर में। तो हमें पता है कि एक मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 70 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7। तो ये इस तरीके से आपका ये 0.7 मीटर आपका जो है रेडियस आ गया। अब आपने क्या किया, वॉल्यूम की जगह लिख दिया 1.54, पाई की जगह लिख दिया 22/7। रेडियस कितना है आपका, अभी आपने निकाला 0.7 का स्क्वायर, और हाइट की जगह हाइट है। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसको ओपन कर लो, 0.7 इंटू 0.7 तो ये हो जाएगा 0.49। तो 0.49 को आप क्या करो, 22 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 0.49 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10.78। ये 7 एज इट इज लिख दिया, और h जो है एज इट इज लिख दिया वहीं के वहीं पे। ठीक है, अब जब आप 10.78 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.54, और यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी 1.54 ही था, हमें निकालने क्या है हाइट। ये 1.54 उधर जाके इसको डिवाइड करेगा, और 1.54 अपॉन 1.54 इज इक्वल्स टू h आपका आ जाएगा 1 मीटर। यही आपको निकालना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट। इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल है, वही पहले x जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर जो 7y है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये x पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा, और फिर 7y जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x को 7x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 7x स्क्वायर, और x को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर माइनस है तो -xy। 7 7 जार 49, और yx मल्टीप्लाई होकर xy बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 49xy।
और ये 7 जब y और y मल्टीप्लाई होंगे तो 7y²। अब यहाँ देखो, यहाँ पर -1xy है और 49xy है, यानी कि ये एक xy इस 49xy में से चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 48xy। तो आपका जो टोटल आंसर आ गया वो आ जाएगा 7x² + 48xy - 7y²। दिस इज योर आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर बाय 54 बाय 30। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन अ गिवन क्यूबॉइड। एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड है और इसके अंदर आपको छोटे छोटे जो है क्यूब्स रखने हैं। आपको यहाँ पर दोनों की डायमेंशंस दी हुई है, बड़े वाले की जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन भी दी है और छोटे वाले जो क्यूब्स हैं उनकी भी डायमेंशन दी गई है। पूछा आपसे ये गया है कि ये छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं कितने क्यूब्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्यूब्स किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएंगे बड़ा वाला जो आपका ये क्यूबॉइड है उसका एरिया अपॉन छोटे वाले का जो है एरिया। यानी कि यहाँ पर आप लिख लो 60 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 30 और इसको आप डिवाइड कर दो किसके एरिया से, आप जो छोटा वाला आपका क्यूब है उसका। तो ये क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से लिख देंगे आप। अब यहाँ पर आपको ये मैंने इसलिए क्यों लिखवाया, जब मैंने आप देखो इस तरह से लिखे रहने में, अब आप इसको टोटल मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि फिर आपको अल्टीमेटली इसको डिवाइड भी करना है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप क्या करो, यहाँ से इसको उड़ा दो, ये 6 × 10 ये गया एक 6, राइट। इससे इसको उड़ा दो, ये हो जाएगा 6 9s are 54 और इससे इसको उड़ा दो, ये हो जाएगा 6 5s are 30। अब आप देखो क्या हो गया, सिंपल हो गया हमारे लिए, 9 5s are 45 45 और 10 450 क्यूब्स आपका डायरेक्ट जो है आंसर आ गया। अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे ये एक बड़ा नंबर आएगा, फिर ये 216 आएगा, फिर आपको उससे डिवाइड करने में और दिक्कत होती है, इसलिए इसको इसी तरीके से रखो, सीधा आंसर निकालो 450। उसके बाद सेक्शन डी 4 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें पहला है सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, लगभग हर दूसरे साल ये एग्जाम में आता है, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो इसको कैसे करना है, 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -8। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, जो पहले नेगेटिव पावर है उनको पॉजिटिव कर लो। वो कैसे होगा, जब हम उसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं, यानी कि ये जो t की पावर -4 है ये नीचे कर दो तो वो t की पावर +4 हो जाएगी, ये t की पावर -8 ऊपर कर दो तो ये t की पावर 8 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जब आप इसको ऐसे लिख दोगे 25, यहाँ पर इस तरह से लिख दो 25, ये कैसा 25 है 25, और ये नेगेटिव है तो इसको ऊपर ले जाओ, तो इसको ऐसे लिख देना 5 की पावर 3 यहाँ पर लिख दिया, और जो नीचे है 10 की पावर 8 उसको ऊपर लिख लो यहाँ पर, ये 10 की पावर 8। तो हमने नेगेटिव पावर को खत्म कर दिया, और जो ऊपर नेगेटिव पावर थी उसको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे तो वो हो जाएगी t की पावर 4। अब ये जो t है इसी को पहले खत्म कर दो। यहाँ पर कितने t हैं, यहाँ पर 8 t हैं, t प्लस टी प्लस टी प्लस टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी, राइट। और यहाँ पर 4 है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो इसका मतलब है अब हमारे पास आंसर में जो बचेगा वहां पर t की पावर 4 बचेगी, तो ये t से तो हमें छुट्टी मिल गई। अब यहाँ बचा 10, तो आप इसको देखो 5 से उड़ा दो, ये 5 5s are 25 और ये 5 2s are 10, राइट। अब ये क्या होता है 5 और 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 4 हो गया, यानी कि ये हो गया 5 की पावर 4 अपॉन 2 इंटू टी की पावर 4। 5 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 इंटू 25 हो गया 625, तो ये हो जाएगा 625 अपॉन 2 और पावर टी की हो जाएगी 4। आप इतना भी लिख के कर दोगे तो भी हो जाएगा, पर अगर आपके सर बोलते नहीं नहीं हमें तो कुछ और ही चाहिए, तो फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना है 625 है ना, तो ये 600 का हो जाएगा 300 और 24 का हो जाएगा 12, तो 312.5 टी की पावर 4 भी आप लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो आप चाहे जो मर्जी आपका टीचर जैसे खुश है उसको वैसे खुश रख लो। 12th क्वेश्चन इज यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट। अब आपको इवेल्युएट क्या करना है, 102 का स्क्वायर। अच्छा 102 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 2 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये बन गया फॉर्मूला किसका, a² + b² + 2ab, है ना। तो a² मतलब यानी कि 100 का स्क्वायर, और 2ab का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 100 इंटू 2, तो ये इस तरीके से लिख लेना। और इसके अलावा आपका हो जाएगा b² मतलब 2 का स्क्वायर।
बस अब इनको सॉल्व कर लो। इनको सॉल्व करोगे तो ये 100 का मतलब ये 2 जीरो है तो ये 4 जीरो हो जाएंगे। ये लो जी 4 जीरो, ये यहाँ आ जाएगा और ये इसका कितना हो जाएगा, 2 2 जार 4, 4 और 0 0 400 और अ, और ये हो जाएगा 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10404। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बचा ये लास्ट क्वेश्चन। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2⁻⁻1 इंटू 4⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2⁻²। तो रूल क्या कहता है, जो नेगेटिविटी है उसको पहले खत्म कर दो, बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको हम लिख देंगे 1/2, ये हो गया पॉजिटिव, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, ये 1/4 ये भी पॉजिटिव हो गया, है ना भाई। और ये जो डिवाइड है, डिवाइड की जगह डिवाइड रखो और पहले इसको पॉजिटिव कर लो, तो ये 2⁻²। अब ये सारे पॉजिटिव हो गए, नेगेटिविटी खत्म हो गई है जिंदगी से। तो बस अब इनको सिंपल ऐसे कर लो, ये 1/2 की जगह 1/2 और ये मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 1/4 की जगह 1/4, डिवाइड की जगह डिवाइड, और ये हो जाएगा 2⁻² यानी कि 4, तो 1/4। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1, है ना। इसका आंसर आ गया 1। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1/4 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो यही आपका आंसर है। अगर फिर भी कोई टीचर है आपका जो नेगेटिविटी में ज़्यादा विश्वास करता है तो उसको ऐसे बोल देना, सर जी इसका आंसर आ जाएगा 2⁻⁻1, और बोलो। तो बस इतना ही था दोस्तों, नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में ना लाएं। उम्मीद करता हूँ आपको पेपर समझ में आया होगा। बस अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना जरूर माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।